दोस्तों हमारी आज की इस वीडियो का टॉपिक रहेगा अनक्लेम्ड। इस पोयम को लिखा है विक्रम सेठ ने। दोस्तों ये पोयम इंडियन मैरिड कपल और स्ट्रेंजर्स के बीच के एक्सपीरियंस को शो करती है। हमारे पोएट कहते हैं कि दो अजनबियों के बीच विकसित संबंध विवाहित लोगों के बीच के संबंध से बेहतर होता है। वो कहते हैं कि दो अजनबी प्रेम और यौन संबंध बनाने में कोई भी झिझक या डर या फिर घबराहट नहीं दिखाते, जबकि विवाहित जोड़े के बीच बहुत झिझक और डर होता है। भारत में अभी भी रूढ़िवादी तत्व हैं, इसलिए किसी को भी मुक्त संबंध की अनुमति नहीं है। ज्यादातर विवाहित लोगों को रूढ़िवादी तत्वों के दबाव में अपना जीवन जीना पड़ता है। तो आइए दोस्तों हम इस पोयम को डिस्कस करते हैं। टू मेक लव विथ अ स्ट्रेंजर इज द बेस्ट। किसी अजनबी के साथ प्यार करना सबसे बढ़िया है। देयर इज नो रिडल एंड देयर इज नो टेस्ट। इसमें कोई पहेली नहीं है और कोई परीक्षा नहीं है। टू लाई एंड लव, झूठ बोलना और प्यार करना। नॉट एकिंग टू मेक सेंस ऑफ दिस नाइट इन द मेस ऑफ रेफरेंस। संदर्भ के जाल में इस रात का अर्थ समझने की इच्छा न रखना। टू टच अनक्लेम्ड बाई फियर ऑफ इमिनेंट डे। आसन्न दिन के डर से बेपरवाह होकर छूना। एंड अंडरस्टैंड एज ओनली स्ट्रेंजर्स में। और समझना जैसे कि केवल अजनबी ही समझ सकते हैं। दोस्तों इस पोएम की फर्स्ट स्टैंजा में हमारे पोएट कहते हैं कि पारंपरिक विवाह सामाजिक मूल्यों और रीति रिवाजों पर आधारित होते हैं। जो लोग सामाजिक रीति रिवाजों से विवाह करते हैं वे आसानी से एक दूसरे से मिलजुल पाते हैं, लेकिन अपनी भावनाओं का आदान प्रदान नहीं कर पाते। उन्हें अपनी भावनाओं को साझा करने और शारीरिक संबंधों से आनंद प्राप्त करने का अवसर तलाशना पड़ता है, और कभी कभी इस तरह के समायोजन में उन्हें बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। कुछ सामाजिक प्रतिबंधों के कारण वे उस स्वतंत्रता और आनंद से वंचित हो जाते हैं। वहीं जब दो अजनबियों के बीच में कोई रिश्ता विकसित होता है तो वो बिना किसी देरी के अपने प्यार का इजहार करते हैं और शारीरिक संभोग का आनंद लेते हैं। अजनबी तुरंत एक दूसरे के साथ बिस्तर साझा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उन्हें संभोग करने में कोई भी हिचकिचाहट नहीं होती। हमारे पोएट का मानना है कि ये सबसे अच्छा रिश्ता है। दो अजनबियों के बीच कोई बाधा नहीं डालता। करीब आने के दौरान इन अजनबियों को किसी भी परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होना पड़ता। प्यार का इजहार करना और फिर यौन संतुष्टि के लिए बिस्तर पर लेट जाना कोई मायने नहीं रखता। प्यार और सेक्स दोनों एक साथ चलते हैं। अजनबियों में पारंपरिक रूप से विवाहित लोगों की तुलना में अधिक समझ होती है। हमारे पोएट का मानना है कि संबंध बनाने की स्वतंत्र व्यवस्था होनी चाहिए। दो अजनबियों के मिलन को पारंपरिक विवाह से अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। टू फील द बीट ऑफ फॉरेन हार्ट टू हार्ट। किसी विदेशी दिल की धड़कन को दिल से महसूस करना। प्रेफरिंग नादर टू प्रोलॉन्ग नॉर पार्ट। न तो इसे आगे बढ़ाना पसंद करना और न ही अलग होना। टू रेस्ट विद इन द अननोन आर्म्स एंड नो। अनजान बाहों में आराम करना और जानना दैट दिस इज ऑल देयर इज, दैट दिस इज सो, कि यही सब कुछ है, कि यही ऐसा है। सेकंड स्टेंजा में हमारे पोएट कहते हैं कि जब दो व्यक्तियों का विवाह पारंपरिक मूल्यों और रीति रिवाजों के अनुसार होता है तो उन्हें समझने में काफी समय लगता है। शादी के बाद लंबे समय तक वे एक दूसरे को समझ नहीं पाते। वे एक दूसरे के लिए अनजान बने रहते हैं। उनके बीच प्रेम की कोई भावना नहीं होती। उनके पास एक दूसरे के लिए कोई भी जबरदस्त भावनाएं नहीं होती। यहाँ तक कि वे अपने संभोग में अधिक आनंद नहीं उठा पाते। लेकिन जब दो अजनबी बिना शादी किए हुए संभोग के खेल में शामिल होते हैं तो उन्हें अपार आनंद की अनुभूति होती है। वे एक दूसरे की बाहों में खुद को भूल जाते हैं, जबकि शादीशुदा लोग सेक्स करने में झिझक महसूस करते हैं। हालांकि भारतीय विवाह में पति पत्नी भी अजनबी होते हैं, लेकिन उन्हें प्यार और सेक्स करने में कठिनाई महसूस होती है।